नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन के साथ मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और वो भी मंदिर के सामने से। तो आप भी कर लीजिए एक बार पहले भगवान जी के दर्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मंदिर में भगवान जी को नहलाया और दिया बाती कर ली है। पूजा पाठ मेरी हो गई है। बाकी दोस्तों, मंदिर में दिया जलाने के बाद मैं यहाँ पे भी ले आई हूँ एक दिया, और मैंने पितरों के पास भी जला दिया है। तो ये है हमारे पितृदेव। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष हमारे शुरू हो गए हैं। तो आज जिनका पूर्णिमा का श्राद्ध होता है तो उनका श्राद्ध भी होगा आज। तो पितृपक्ष शुरू हो गया है। तो पितरों से यही प्रार्थना है कि वो अपना आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदैव बना के रखें और अपनी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर सदैव रखें। तो आज है पूर्णिमा और कल होगा पहला श्राद्ध। तो झाड़ू पोछा भी हो गया, साफ सफाई हो गई है। तेली में भी मैंने आज पितरा आने वाले हैं तो जौ और फूल डाल दिए हैं और उनके स्वागत के लिए। तो दोस्तों, कई लोगों का मानना होता है कि पितृ पक्ष में जो है हम मंदिर में दिया बाती नहीं करें और बत्ती न जलाएं, ये टीका न लगाएं। तो ये अपनी अपनी मानना है, और मेरा मानना तो ये है कि पितृपक्ष भी कोई बुरी चीज नहीं होते हैं, पितृपक्ष भी कोई बुरा नहीं है। तो जैसे हम नवरात्रि में माता रानी का स्वागत करते हैं और सावन के महीने में भगवान शंकर को पूजते हैं और उनको मनाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो उसी तरह ये 16 दिन श्राद्धों के जो है ये पितृपक्ष रखे गए हैं ताकि हम पितरों को तृप्त कर सकें और पितरों को याद कर सकें। तो उस टाइम पे ये नहीं कि भगवान जी की पूजा न करें, दिया बाती न करें। ये नित्य कर्म है जो हमें रोज करनी चाहिए, और मैं तो करती हूँ। और मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मेरा मन नहीं मानता है। मैं ये चंदन टीका लगाती हूँ, और पुनीठा जी जो है केवल चंदन लगाते हैं 16 दिन तक, और बाकी मैं पिठिया सब लगाती हूँ। भगवान जी को नहलाना धुलाना सब करती हूँ। बाकी अपना अपना मानना है और जिसकी जैसी श्रद्धा। मेरा मन तो बिना दिया बाती किए हुए नहीं मानता है, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और एक दिन भी किसी कारणवश अगर मैं दिया बाती न करूँ तो मन एकदम मेरा बेचैन हो जाता है। तो भगवान जी को तो मैं रोज याद करती हूँ। तो चलिए, ये तो हो गया यहाँ पे मंदिर का काम, और अब मैं नीचे जाके खाना बनाने की भी तैयारी करूंगी। और साथ में गाय को आज गौग्रास दिया जाएगा, तो गौग्रास देंगे पुनीठा जी, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे गौग्रास देते हैं। और अभी फिलहाल आपको एक बार बाहर का मौसम दिखा लेते हैं। वैसे तो आज पितृ आने वाले हैं तो क्या पता नहा धो के ही आए, लेकिन फिलहाल अभी तो अच्छी खासी धूप लगी हुई है। तो एक बार चलते हैं बाहर को। यहाँ पे घर में पोछा लगाने के बाद डेली में डाल दिए हैं जौ और फूल, इधर भी और इधर भी। तो श्राद्धों में जो है जौ और फूल डाले जाते हैं डेली में। और मैं अब आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में मैंने बना ली है 2 कप चाय, और साथ में मैंने काट लिया है कद्दू है और खट्टे वाले टमाटर और हरी मिर्ची डाल के इसकी सब्जी बनाएंगे, कद्दू की सूखी सब्जी। और बनाऊंगी उसके साथ में झोली। तो झोली के लिए मैंने ये दही में बेसन वेसन डाल के सारे मसाले डाल के ये रख दिए हैं। तो अब साथ साथ में खाना भी बना लेते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद। आटा, तिल और तुलसी मंजरी, शहद, घी, चीनी और दूध से, कच्चे दूध से इसको गूंथा जाएगा। और कोई कोई लोग तो पका के भी देते हैं ना।
पूरी पका के देंगे श्राद्ध के दिन। तो हम लोग ऐसे नहीं विसर्जन को देंगे पर हम तो ऐसे ही देते हैं। जाओ देखिए आओ। चलो 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 चलो, अब तो सूख गया ये। ये ऊपर के ना इस बार काट देने हैं वो ठंडियों में। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और कल का ब्लॉग मैं ज़्यादा बना नहीं पाई। जैसे ही गोग्रास देने के लिए जाने लगे तो कोई हमारे पहचान वाले आ गए थे और फिर वो आ गए तो मैं नीचे गाय के पास नहीं गई, उन्हीं के पास ही रुक गई। और फिर वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, चाय पानी पिलाया, बातें बातें की, तो उनको जाने में भी लेट ही हो गया था। उसके बाद हम लोग ने खाना वाना खाया और उसके बाद बर्तन वर्तन धोए तो काफ़ी देर हो गई थी और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी शुरू कर रही हूँ मैं, सुबह 9:30 बजे हैं और पुनीठा जी जो है खाना खा के चले गए हैं। और आज भी तो मैं कल कह रही थी ना कि मंदिर में कभी ऐसा होता है कि हम बत्ती नहीं जला पाते हैं, तो आज भी कोई कल शाम को ही कोई सुहागपुर में ख़त्म हो गए थे, तो उस वजह से आज भी दिया बत्ती मंदिर में नहीं किया। वैसे मैंने ये सुबह फूल भी तोड़ के ले आई थी पूरी बत्ती जलाने के लिए कि मंदिर में पूजा करूँगी, तो फूल वूल भी मैं तोड़ के ला गई थी। अब मेरे ये फूल ऐसे ही रह गए। तो फिर 3 दिन तक भूमि छूत मानी जाती है, भूमि अशुद्ध मानी जाती है, तो फिर कल वो ख़त्म हो गए थे, तो आज उनको ले गए हैं। अब कल ही जलाएंगे मंदिर में सफाई करके। तो मैंने टीका तो लगा रखा है, बिना टीके के मुझे अपना माथा अच्छा नहीं लगता है, तो टीका मैंने लगा रखा है। तो अभी और पुनीठा जी भी चले गए थे खाना खा के, तो अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। और इससे पहले अब इन फूलों का क्या ही करूं, इनको ऐसे ही तुलसी में डाल देती हूँ। और ये पानी भी मैंने भरा हुआ था मंदिर के लिए, फिर नहीं जलाई। और अब क्या हो रहा है कि जब मौसम खुल गया है, बारिशें बंद हो गई हैं, तो सुबह से ही काफ़ी तेज़ धूप हो जा रही है। और जो मैंने परसों यहाँ पे खोदा हुआ था ना खेत में, उसमें भी मैंने कल सब्जी बोई, दिखाती हूँ आपको मैं। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा लहसुन बो दिया और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी राई डाल दी है। बाकी इधर उधर फिर बाद में साफ़ करते रहेंगे, तो धीरे धीरे बोते रहेंगे, एक साथ इतना नहीं होता है। और इतने मच्छर लगेगा शाम को सब्जी बोते हुए। 2-3 बार धुआं लगाया, धुआं लगा ही नहीं, बिल्कुल धुआं नहीं लगा। और अभी चलती हूँ अंदर, आपको लेके चलती हूँ। तो कल चंद्र ग्रहण भी था, तो हमने उसकी वजह से जल्दी खाना खा लिया था। और ये पानी के सारे बर्तनों में हमने दूब और तुलसी के पत्ते रखे हुए थे। और सुबह नहा धो के ही फिर चाय वाय पिया। और ग्रहण काल जब ख़त्म हो गया था, तो रात 1-1:30 बजे के टाइम पे शायद ग्रहण काल ख़त्म हो गया था। तो आज है पहला श्राद्ध। जिन लोगों का पूर्णिमा का श्राद्ध था उनका तो कल हो गया और पहला श्राद्ध आज है। तो रोज की तरह हमने घर में साफ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा करने के बाद डेली में जौ और फूल कल की तरह ही डाले। और कल की तरह ही आज भी हमने गाय को गौग्रास दिया, जैसे कल दिया था। और उसके बाद ही पुनीठा जी खाना खा के ऑफिस को चले गए हैं। परसों मिर्च काटी थी अचार डालने के लिए, तो मैंने उसका अचार भी डाल दिया है, ये मिर्च का। और 1 बोतल ये है और 1 बोतल ये है। तो छोटी छोटी ये जैम वाली जो शीशियाँ होती हैं, पुरानी शीशियाँ थी, तो मैंने ये शीशे वाली इसी में रखा है। फिलहाल इतना ही डाला है, बाद में देखेंगे अगर अच्छा हो गया तो फिर और डालूंगी, क्योंकि मिर्ची तो है और उसमें मिर्च नहीं हो रही है, मोटी वाली मिर्च है, तो फिर इसको मैं बाद में और डालूंगी। और खाना भी
खाने पे मैंने आज बनाई थी दाल, मांस की दाल है और चावल है कुकर में, और ये है झोली, और कल भी झोली बनाई थी। तो बाकी दोस्तों ये हमारा मट्ठा भी आ गया है, और ये आया है रियासी से, माँ साहब हमारे लिए लेके आए हैं, और उन्हीं के यहाँ से हमारा दूध आता है, तो वो लेके आए हैं। अब उनकी गाय भी आ गई है, तो अब हमें मट्ठे और दूध की कोई चिंता नहीं है। और 2 लीटर मट्ठा आया, तो इसी मट्ठी का मैंने आज झोली बनाई है। और हम लगभग 10 साल हो गए हैं हमने उन्हीं के यहाँ से दूध लगाया है, काफ़ी अच्छा दूध देते हैं। और उनकी गाय अगर ब्याई रहती है तो फिर हमें कोई चिंता नहीं होती, और जब गाय ब्याने वाली होती है तो फिर वही हमारे लिए दूध की दूसरी जगह से व्यवस्था भी कर देते हैं। तो अब दूध की कोई चिंता नहीं है, लगभग 8-9 महीने तक, फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। तो अभी ये मेरा कल का ही ब्लॉग था, कल मैं इसको पूरा नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा कुछ अपनी मन की बातें जो मैंने आपको बतानी थी तो वो इसमें थी, तो मैंने इसको तभी अभी जो है थोड़ा आगे और बढ़ा दिया। तो आज शाम को मुझे जाना है एक जगह बधाई देने के लिए, हमारे पड़ोस में दीदी का हुआ है नाती, तो शाम को मैं जब जाऊंगी तो आपको तब दिखाऊंगी और कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किनका नाती हुआ है करके, तो वो वाला मैं एक छोटा सा वीडियो दूसरा बनाऊंगी। फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको शाम को, तब तक के लिए बाय।